मौजूद है नवाबगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट शिवपाल सिंह होमगार। बघेल साहब, एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, 30 मई को चुनाव होगा। कल आपने नामांकन कराया था जी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सचिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी शुभचिंतकों को और सभी अधिवक्ता साथियों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस चुनाव में मेरी मदद करें। जो जहां पे है, जैसे भी कर सकता है वो करे, और कर भी रहे हैं, इसमें कोई शुद्ध दोहराई भी नहीं। और जहां तक चुनाव की बात है, 30 तारीख को चुनाव है, और मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार हमारे साथियों का प्यार हमारे साथ बना रहा, इस बार भी उसी तरह का प्यार हमें मिलेगा। पूर्व में भी आप कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं। जी। कितनी बार रह चुके हैं? सही तो नहीं पता, लेकिन 4 से 5 बार रह चुका हूँ। आपको सही नहीं पता है? हाँ, बिल्कुल सही नहीं पता। ज्यादा बार बन गए इसलिए भूल गए लग रहा है। नहीं, ये याद रखने की ज्यादा वो है नहीं, क्योंकि सब चलता रहता है, साथियों का प्यार, साथियों को मदद मिलती रहती है। इस बार क्या आधार मानना है कि आपको कैसे चुना जाएगा? देखिए, हमारा आधार तो एक ही है कि अपने साथियों की मदद करना, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होना, और अगर उनके साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो उनके लिए लड़ाई लड़ना। इस समय क्या आपको लग रहा है अधिवक्ताओं के हित में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं तो जरूरी है? देखिए सचिन जी, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो संगठन है, हमारे पास कोई अलग से शक्ति नहीं है, और आज की तारीख में अधिकतर, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे अधिकारी हों, अधिवक्ताओं को अधिकतर नजरअंदाज करते रहते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे और काश्तकार के बीच में अधिवक्ता ना आए। तो अपनी बात कहने का और मनवाने का एक मंच है हमारे पास, जो हमारा संगठन ही है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, और हमारा संगठन मजबूत होगा, उतनी ही मजबूती से हम अपने अधिवक्ता साथियों की बात अधिकारियों के और अन्य लोगों के सामने रख सकेंगे। इसके अलावा कुछ समस्याएं भी हैं आपके अधिवक्ताओं के लिए, जैसे ना तो वहाँ पे कोई स्टैंड है, वाहन स्टैंड वहाँ पे आपके यहाँ पे एडवोकेट हैं या आपके बातकार हैं, उनके वाहन वहाँ पे खड़े हो सके, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। या तो थाने आप लोग जाते हैं या फिर तहसील में जाते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं का व्यक्तिगत मुझे लग रहा है उनके संगठन का कोई भी इस तरीका से ना स्टैंड है, ना पानी। इसके लिए पानी की व्यवस्था तो एक हैंडपंप हमारे पूर्व साथियों ने लगवाया है, जो काम कर रहा है। रही बात शौचालय की, वास्तव में हमारे बार में महिला साथी भी हमारी हैं जिनके लिए शौचालय की विशेष आवश्यकता है। उसके लिए जगह तलाश करके, पर चूंकि हमारी अपनी कोई जगह नहीं है, हमें इसके लिए प्रशासन का ही सहयोग लेना पड़ेगा, और प्रशासन के सहयोग से मैं समझता हूँ इस समस्या का हम समाधान करने में समर्थ होंगे। शौचालय, इसके अलावा स्टैंड वाली जहां तक वाहन स्टैंड की बात है, तो अभी तक तो हमारे साथी जो हैं जहां तक खड़े करते हैं, पूर्व हमारे जो कोतवाल थे उन्होंने रास्ते में खड़े करने से रोका था, और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग हमारे थाने में खड़ा कर दीजिए वाहन अपने। तो हमारे साथी वहां खड़े करते भी हैं, कर भी रहे हैं। और रही बात स्टैंड की, तो चूंकि हम व्यक्तिगत स्टैंड तो नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश ये करेंगे, प्रशासन की जो जगह है वहां ऑलरेडी व्यवस्थाएं हैं थोड़ी, लेकिन कम है, और ये सोचेंगे कि उसके लिए किस तरह से और अच्छा बनाया जाए। जहां तक बातकारियों की व्यवस्था है, वो तहसील के सामने जब घुसते हैं तो बाएं हाथ पे काफी जगह पड़ी है, कहीं लोग पार्क करते हैं अपनी गाड़ियां भी और मोटरसाइकिलें भी, तो उसको और व्यवस्थित हो जाए, जिससे आवागमन में भी दिक्कत ना हो, और हमारे साथियों की या बातकारों की मोटरसाइकिलें सुरक्षित रहें, इसके लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा वकील साहब, थाने के ठीक सामने आप तहसील की तरफ जब जाएंगे वो रास्ते में, तो वहां पर जो अधिवक्ता बैठते हैं, वो जगह तहसील की है, और हमारी अपनी कोई जगह वहां नहीं है। हम जहां भी बैठ रहे हैं, चाहे वो स्थायी है चाहे अस्थायी है, सरकार की जगह है, सरकार की जगह में हम लोग बैठ रहे हैं। हमारी अपनी कोई जगह नहीं वहां होती, ना हमने खरीद के वहां कोई जगह अपनी छोड़ी है, उसी में बैठते हैं। और हर जगह, हर जिले में, हर तहसील में ये व्यवस्था है कि प्रशासन ही हमें जगह उपलब्ध कराता है, हम उसी में बैठते हैं। इसके अलावा जो आपके बड़े हाल बने, इसके ऊपर भी बनाने का प्लान है कुछ? हाँ, प्लान है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि जो साथी हमारे बढ़ रहे हैं और जगह उतनी है, जगह नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जगह कोई ऐसी चीज नहीं जो खींच के बढ़ाया जा सके, उसी में हमें एडजस्ट करना है। तो अब प्लान ये है, हम लोगों का पूर्व हमारी कार्यकारिणी है, उसका भी हम लोगों से बात होती रहती है एक दूसरे से, तो जो जिस बार भवन में हम बैठ रहे हैं उसके ऊपर एक हाल, चाहे तो अगर पैसे की व्यवस्था हो गई तो लिंटर पोस्ट, और अगर व्यवस्था नहीं हो पाई, कोई कमी रही, तो 3 साइड एक बढ़िया सा अच्छा सा डाला जाए, जिसमें हमारे साथी बैठ जाएं, और जिधर हमारे कुछ साथी जो उत्तर साइड में बैठ रहे हैं थाने के पीछे वाली जगह में, वहां भी लिंटर डालने की हम लोग योजना बना रहे हैं। उसमें लिंटर डाल के साथियों को मतलब एक ठीक सी जगह मुहैया बैठने की कराई है। अच्छा, कितनी संख्या में एडवोकेट हैं आपके? हमारे यहाँ जो वोटर्स हैं वो 189 हैं, लेकिन इसके बाद भी काफी साथी हमारे जो अभी नए वोटर हैं या जो अभी किसी वजह से वोट नहीं बन पाए हैं, लगभग 200 से ऊपर संख्या हमारी है। अगर इन लोगों के आगे कोई समस्याएं आती हैं आर्थिक, तो आपकी संस्था क्या उसके लिए सोच रही है? संस्था देखिए,
वैसे तो हमारी संस्था के पास कोई फंड अलग से नहीं होता है। हम लोग अपना फंड जो साधन है, जो हमने एक व्यवस्थाएं बना रखी है, उनके माध्यम से जुटाते हैं। और उस पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो हमारे साथी कोई अगर किसी वजह से, चाहे दुर्घटना में या किसी वजह से अगर एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके लिए हम उनके परिवार को एक सूक्ष्म रूप से एक कुछ धन की व्यवस्था कराते हैं। हालांकि वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कोशिश ही करते हैं कि उनको कुछ राहत मिले। क्या सामूहिक बीमा की व्यवस्था है आपकी संस्था में? सामूहिक बीमा की व्यवस्था नहीं है। इस पे पहले प्रयास हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें कई अड़चनें ये आई थी कि हर व्यक्ति का अलग अलग बायोडेटा चाहिए, जन्मतिथि, उसके हिसाब से वो उसका आकलन होता है किस्त का। तो बीमा कंपनी की ओर से दिक्कत आई थी, इसलिए नहीं हो पाया। तो इस बार पे काफी विचार हुआ था और काफी हम लोगों ने प्रयास भी किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर हम देखते हैं अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है, उसे करने का प्रयास करेंगे। तहसील न्यायालय, एसडीएम न्यायालय में बहुत से ऐसे मामले हैं, बहुत पुराने समय से वहाँ पे पेंडिंग में है, और जो आपके जूनियर अधिवक्ता अगर वहां जाते हैं तो वो सम्मान नहीं मिल पाता है। हाँ, ये बात सही और है। अध्यक्ष जो होते हैं उन्हीं के कंधों पे होता है कि सबकी रक्षा करना, उनके सम्मान को बचा के बिल्कुल, रखना। मैं आपसे सहमत हूँ। और मेरा प्रयास ये रहता है, चाहे मैं अध्यक्ष था या नहीं था, कि हमारे जूनियर साथी किसी भी काम को कहते थे और जो उनका जायज होता था उसे कराने का मैंने पूरा प्रयास किया है और करवाए भी हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि गलत काम के लिए कोई वो नहीं करता, लेकिन सही काम के लिए जो हमारे साथी सही काम को कहते हैं और नहीं हो पा रहा है, उसका पूरा प्रयास चाहे कैसे भी कराना पड़ा, वो हम करवाते हैं। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान तो अब तो स्टाफ काफी ठीक है। एक समय था जो नहीं मिलता था, लेकिन हम लोगों ने इसमें प्रयास किया। हमारी पूर्व कार्यकारिणी जो इस समय काम कर रही है, उसने भी प्रयास किया। और अधिवक्ता साथियों को सम्मान की बात जहां तक है, हम उसकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम उसके लिए फिर लड़ाई लड़ेंगे। और अधिवक्ताओं को सम्मान ही तो हमारा मेन वो है उद्देश्य। अगर हमारे अधिवक्ता साथियों को सम्मान नहीं होगा तो हमारे अध्यक्ष होने का क्या फायदा? जी बिल्कुल। बातकार भी परेशान होते हैं ना, वो भी बिल्कुल। हालांकि एक समय था जो बहुत बहुत लंबे मुकदमे अभी भी हैं, जो 10-10 साल के मुकदमे पुराने हैं, तो इसमें शासन का भी ये जोर है, ये पुराने मुकदमे निपटाए जाएं। और हम लोग भी न्यायालयों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। और उनमें न्यायालय अगर हमें रोज की डेट देता है तो हम रोज की डेट लेकर उनको निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे जो बातकारी भाई देहात से आते हैं उनको राहत मिल सके और न्याय मिल सके। भले ही उनके खिलाफ हो या फेवर में, वो आगे जाएं, कम से कम एक जगह से तो उनका तय हो जाए। तो इसके लिए समाधान इसका ठीक हो जाए, बिल्कुल इसके लिए किस तरीके से प्रयास करेंगे? जो तहसील न्यायालय है, एसडीएम न्यायालय है, इस तरीके से प्रभाव? इसके लिए देखिए, कोई अलग से कानून तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग बार और बेंच एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों मिलकर बात करेंगे। और कोई ऐसी समस्या बार के सामने आती है तो वो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग करेंगे, और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आती है तो हम लोग सहयोग करेंगे। और सहयोग से जो पुराने मुकदमे हैं उनको निपटाने का प्रयास करेंगे। और काफी निपटे भी हैं, पिछले 2-3 सालों में काफी निपटे हैं। और अधिकारी भी अब निपटाने के मूड में ही बैठते हैं। शासन की भी मंशा है कि जल्दी न्याय मिले, तो उसमें हम लोग भी सहयोग करते हैं। प्रशासन भी। इसमें बहुत से वोटर आपके ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखिए, हाँ, ऐसी जानकारी है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस ना करने के साथ वो कोई और दूसरा काम भी नहीं कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके पास मुकदमे नहीं है या कम आ पाते हैं, ये अलग बात हो गई, लेकिन आते हैं, भले ही चाहे महीने में वो एक दिन आए, लेकिन कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ दूसरा काम कर रहे हैं तो उन्हें वकालत करने का राइट कानूनन नहीं है। वोट डालने का अधिकार है क्या? अगर वो कहीं पे और कार्य कर रहे हैं और आपके वोटर भी हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप? देखिए, कार्य सचिन जी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हम वकालत कर रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है और हमें आमदनी नहीं हो रही है, तो हम कहीं अगर कोई दूसरा काम कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ये जरूर है कि हम कोई ऐसा काम ना करें, जैसे हमने कोई फर्म बना रखी है अपने नाम से, और हम उस फर्म में या दुकान का कोई रजिस्ट्रेशन हमारे साथ है, हम उस नाम से है, हम दुकान भी बैठ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और वकालत भी कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये अवैध है, ये अवैध है। अच्छा, 30 मई को क्या कहना चाहेंगे आपके जो अधिवक्ता हैं? 30 मई को मैं तो फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि मेरा सहयोग और समर्थन करें और मुझे वोट दें। और मैं उनको इस आश्वासन जरूर दिलाऊंगा कि उनकी कोई भी समस्या होगी, उनके सुख दुख में, उनकी समस्याओं में बढ़ चढ़ के आगे खड़ा होऊंगा। और उनको ये नहीं लगेगा कि हमने जो नेतृत्व किसी के हाथ में सौंपा है तो गलत हाथ में सौंप दिया है या वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और उनकी समस्याओं का निदान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं और रहेंगे भी। इसके अलावा लास्ट मेरा सवाल है, जो अभी तक सामने नाम आ रहा है वो आर्या जी का आ रहा है, शायद उन्होंने भी नामांकन करा लिया है जी, इसमें प्रदीप सूरी जी का नाम आ रहा है जी। किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? नहीं, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मैं किसी से मुकाबला नहीं मान रहा हूँ। मैं तो एक तरफा चुनाव अपना मान रहा हूँ और 30 तारीख को आप स्वयं भी देख लेंगे, एक तरफा ही चुनाव होगा। मेरे साथियों का प्यार, उनकी मोहब्बत मेरे साथ है और उसका परिणाम 30 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। कार्यकारिणी कैसी चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ एक अच्छी और साफ सुथरी ईमानदार कार्यकारिणी मिले और जो काम करने में रुचि रखती हो और बार के कामों में, बार की मीटिंग में, बार के द्वारा कोई आंदोलन हो तो उनमें पूरा सहयोग और समय दे पाए। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।